गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सातमा धोरणની અંદર हिंदी विषयની અંદર આજે ત્રીજો પાઠ છે જેનું નામ છે એક વાર્તા છે સચ્ચા હીરા। તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 14 ઉપર આ પાઠ આપેલો છે। इन्हीं प्रस्तावना में लखेलू है कि प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। एटले ज्ञाननी साथे આપણું વર્તન પણ સારું હોવું જોઈએ। જો માત્ર જ્ઞાન હોય અને વર્તન સારું ન હોય તો એ જ્ઞાનનો કોઈ મતલબ છે નહીં, એનો કોઈ અર્થ છે નહીં। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मात्र ज्ञान होवू ए ज ज्ञानी माणस छे एवं जरूरी होतुं नहीं, पण ए ज्ञाननो एना वर्तन में केवी रीते उपयोग करे छे ए सौथी महत्वनुं होय छे। तो एना विषयनी आ वार्ता छे। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। पोताना जे माळा हता त्यां पक्षीओ पोताना सूर्यास्त थाय छे एटले पोताना माळा तरफ जाय छे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। गामडानी स्त्रीओ जे अमुक छे ए पाणीना घड़ा लईने कुआ तरफ पाणी भरवा माटे जाय छे। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। एमांथी जे 4 स्त्रीओ छे कुआ पासे जे बेसवानी जग्या छे त्यां बेसी अने पोतपोताना विचारो एकबीजा साथे वातचीत करे छे। एना विषयनी बातचीत करते करते बात बेटो पर जा पहुंची। ए वातचीतनी शरूआत थई अने वातनो विषय जे हतो ए पोताना दीकराओ विषय वात पहोंची गई। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। एक की उम्र 4 मांथी जे एक हती एनी उम्र बीजा बधा करता प्रमाणमां सौथी मोटी हती। वो कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। ए स्त्री जे छे एना दीकराना वखाण करती वखते शुं कहे छे कि मारो दीकरो सौथी श्रेष्ठ दीकरो छे, ए लाखों में एक छे अने उसका कंठ बहुत मधुर, ए बहु सरस मजानो एनो अवाज छे अने बहु सारी रीते गाय छे। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। लोको बहु आतुरताथी एना गीत सांभळे छे कारण के एनो अवाज एकदम मधुर अने मीठो छे। एटलो बधो मीठो अवाज छे कि कोयल अने मैना जेवा पक्षीओ पण ज्यारे ए गीत गातो होय त्यारे एकदम चुप थई जाय छे। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। बीजी स्त्री ने पण इच्छा थी कि ए पण एना दीकरा विशेनी वातचीत करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। मारो दीकरो एटलो बधो शक्तिशाળી છે કે બહાદુરમાં બહાદુર વ્યક્તિને પણ પછાડી દે છે। वह आधुनिक युग का भीम है। एनामां એટલી બધી શક્તિ છે કે આધુનિક યુગનો ભીમ છે। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। आ બધું સાંભળે છે તો ત્રીજી જે સ્ત્રી છે એ પણ ચૂપ રહી શકતી નથી। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। बृहस्पति का अवतार है एटले गुरुनो अवतार है। मारो जे दीकरो छे, मारो जे पुत्र छे ए गुरुनो अवतार है। एटलो बधो होशियार है कि जे कोई पण वस्तु एक वखत वांचे तो एने तरत ज एने याद रही जाय छे, जाणे के एना मुखमांथी सरस्वतीनो वास होय। सरस्वती देवीनो, विद्यानी देवीनो एना मुखमां वास होय एटलो बधो होशियार छे। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। चौथी जो स्त्री है एकदम चुपचाप बैठी है। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन तुम क्यों चुप हो, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। पहली जो स्त्री है ए चौथी स्त्री ने पूछे छे कि तमे केम चुप छो, तमे पण तमारा दीकरा विशेनी, तमारा बाळक विशेनी वातचीत करो। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न तो भीम सा बलवान, और न ही
બૃહસ્પતિ સા બુદ્ધિમાન. હું મારા બાળક વિશેની તમારી આગળ શું પ્રશંસા કરું, શું વાત કરું? એનામાં સારા ગાયક તરીકેના કોઈ ગુણ નથી, એ ભીમ જેટલો શક્તિશાળી નથી અને ગુરુદેવ જેટલો બુદ્ધિશાળી પણ નથી. તમારા ત્રણેયના બાળકોમાં જે એક એક ગુણ છે એવા એક પણ ગુણ મારા બાળકની અંદર છે નહીં. कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा. બધા જ્યારે ઘડો લઈને પાણી ભરીને પાછા જતા હોય છે ત્યારે જ એક દૂરથી એક સરસ મજાનો ગીત સંભળાતું એવો અવાજ આવે છે. સુનકર પહેલી સ્ત્રી બોલી, સુનો મેરા હીરા ગીત गा रहा है. મારો જે પુત્ર છે એ ગીત ગાઈ રહ્યો છે. तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है. वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया. એ જે દીકરો જે છે એ ગીત ગાતો ગાતો ત્યાંથી પસાર થઈ જાય છે. એ જોવે છે કે મારી માતા ઘડામાં પાણી ભરીને માથા ઉપર એ ઘડો રાખીને આવી રહી છે, છતાં પણ એને મદદ કરતો નથી અને ગીત ગાતો ગાતો ત્યાંથી નીકળી જાય છે. उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया. इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया. दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वो मेरा लाडला बेटा आ रहा है. शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है. वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया. બીજી જે સ્ત્રી છે કે જેના દીકરાની અંદર શક્તિશાળીના ગુણ છે, જેના વિશેની માં એવું કહે છે કે ભીમ જેટલો શક્તિશાળી છે, છતાં પણ એ દીકરો પણ એમની મા પાસે ગયા વગર, ત્યાં ધ્યાન દોર્યા વગર પણ ત્યાંથી નીકળી જાય છે. वे कुछ आगे बढ़े तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत में श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला. उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो. ત્યાંથી ત્રીજી સ્ત્રીનું બાળક પણ ત્યાંથી દીકરો પણ ત્યાંથી નીકળે છે સંસ્કૃતના શ્લોકોનું પઠન કરતા કરતા. तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यह है मेरी गोद का हीरा, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा. આ મારો દીકરો છે, આને કોણ એવું કહી શકે કે આની અંદર ગુરુના એક પણ ગુણ નથી, આ કોઈ પણ પ્રકારનો બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ નથી, એવું કોણ કહી શકે. પરંતુ उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया. એ દીકરો પણ એની મા તરફ જોયા વગર ત્યાંથી આગળ જતો રહે. वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला. એટલા સમયમાં ચોથી સ્ત્રીનો જે દીકરો છે ત્યાં આવે છે. वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था. દેખાવમાં એકદમ એ સીધો સાધો અને સરળ પ્રકૃતિનો હતો, એકદમ એનો સ્વભાવ એકદમ સરળ હતો, એવો દેખાવમાં એનો હતો. उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है. बधी स्त्रियों ने चौथी स्त्री कहे छे कि आज मारो पुत्र छे. चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा. हजी जे चौथी स्त्री है एना दीकरा विषयनी वातचीत करे ज छे ए समयमां ए दीकरो एनी माँ पास आवीने ऊभो रहे छे. अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं. एनी माना हाथमांथी ए घड़ो, पाणी भरेलो जे घड़ो छे ए लई ले छे. मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा. એની માએ એને ના પાડી છતાં પણ એ ઘડો, પાણી ભરેલો ઘોડો મા પાસેથી લઈ અને પોતાના ઘર તરફ એ પોતાના માથા ઉપર રાખીને જવા માટે નીકળે છે. तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही. ત્રણે સ્ત્રીઓ જોવે છે આશ્ચર્ય સાથે આ ચોથી સ્ત્રી સામે. एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है. જે વૃદ્ધ મહિલા એની પાછળ ચારે સ્ત્રીઓની પાછળ આવીને જોવે છે અને એને કહે છે કે તમે ત્રણેય સ્ત્રીઓ હવે એની સામે શું જોવો છો, ખરેખર તો સાચો હીરો જે છે એ આ ચોથી સ્ત્રીનો દીકરો છે એ જ છે. એટલે આ પાઠની અંદરથી આપણે પ્રસ્તાવનામાં જેમ વાત થઈ એમ કે માત્ર જ્ઞાનથી કંઈ જ વળતું નથી, માત્ર જ્ઞાન હોવાથી કંઈ થતું નથી, પણ એ જ્ઞાનને આપણે આપણા વર્તનમાં, આપણા આચરણમાં કેવી રીતે ઉતારીએ છીએ એ આપણા માટે સૌથી મહત્ત્વની બાબત
છે. થેન્ક યુ.